नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प, उनके टैरिफ्स, ट्रेड वॉर इसके ऊपर जो चर्चा कर रही है। साथ-साथ एक बहुत बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया है, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी ओर अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे देश अब आवाज़ उठा रहे हैं। भारत ने उनके साथ कोई भी इस तरह का समझौता नहीं किया जहाँ पर हमारा जो देश हित है उसके साथ समझौता हो सके। तो एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अभी इंडिया, चाइना और रशिया ये पूरा एक ध्रुवीकरण एक तरफ हो रहा है ऐसा हमें लगता है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, भारत को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित ढोलकिया सर को, जो जाने-माने स्पीकर है, साथ-साथ वो पॉलिटिकल साइंस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है और उनके काफ़ी सारे स्पीचेस भी हमने सुने हुए, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपको सौंपती हूँ प्लेटफ़ॉर्म कि आप इस विषय पे कैसे बता पाएँगे कि अमेरिका का जो एक तरह से दादागिरी बोल सकते हैं हम, किस तरह से ये परिणाम करेगा हम पर? नमस्कार वर्षा जी। यस। आज का जो विषय है वो आज का जो विश्व है उसके लिए सबसे जो गहन समस्या बन गई है उससे जुड़ा हुआ है और वो यस। गहन समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। जब से वो चुनाव जीते हैं तब से हर रोज कुछ ऐसा निर्णय ले रहे हैं या कुछ ऐसे विधान कर रहे हैं जिससे विश्व में जो पिछले 30 साल से एक राजकीय व्यवस्था बनी थी, सामरिक व्यवस्था बनी थी, आर्थिक व्यवस्था बनी थी, उसमें डिसरप्शन आ रहा है। बल्कि उनका मकसद ही ये है कि जो भी ठीक-ठाक चल रहा है, उसको मुझे डिसरप्ट करना है और वो जो मानते हैं कि अमेरिका के हित में है, उसके अनुसार मुझे वो विश्व व्यवस्था की पुनर्रचना करनी राइट। है। इसी की वजह से जो स्टेबिलिटी थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में, यस। वो स्टेबिलिटी अभी डिस्टर्ब हो गई है और बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है, अनसर्टेनिटी आ गई, अनिश्चितता के बादल अ, हर जगह पर दिख रहे हैं कि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा? 2 मित्र मित्र रहेंगे या अलग हो जाएँगे? या तो कोई जो शत्रु राष्ट्र थे वो कहीं ऐसा ना हो कि एक हो जाए? विश्व व्यापार की क्या स्थिति होगी? यस। डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस, इवन नेटो जैसी संस्थाओं का भी भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? सबके बारे में अभी एक बहुत सारी अनिश्चितता और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है जब से ट्रम्प ने अपना कार्यभार संभाला है। और हमने अब तक ऐसा सोचा था कि शायद भारत इसका विक्टिम नहीं बनेगा। हुँ। ट्रम्प की ये जो डिसरप्टिव परियोजना है, उसका भारत विक्टिम नहीं बनेगा। फ़रवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन की मुलाकात की और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ, उस मुलाकात के दरमियान मोदी जी और ट्रम्प के बीच में जो वाटाघाट हुआ, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, वो सबसे लग रहा था कि शायद ट्रम्प भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हुँ। वो ये रिश्ते का मूल्य समझते हैं। अमेरिका के लिए भी भारत के साथ मैत्री का जो मूल्य है, वो शायद ट्रम्प समझते हैं और ट्रम्प के साथ जुड़े हुए उनके जो एडवाइज़र्स हैं, वो भी समझते हैं। यस। जून तक जब ये वाटाघाट भी हो रही थी भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ के बारे में, बल्कि फ़रवरी में जब नरेंद्र भाई ने वहाँ पर मुलाकात की तब एक ऐसा भी वहाँ पर इंडिकेशन मिला कि शायद भारत और अमेरिका के बीच में
फुल नहीं तो पार्शियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। राइट। वाटाघाट भी जब चल रही थी 3-4 वीक तक, तभी हमें लगा कि शायद एक एग्रीमेंट की ओर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं और अचानक ये नेगोशिएशंस बंद हो गए। और यस। सिर्फ बंद नहीं हुए, अमेरिका ने एक वेंजेंस के साथ भारत के ऊपर जैसे बदला ले रहा है, उस तरह से उसने 25 प्लस 25 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे कि भारत की जो वाणिज्यिक व्यवस्था है, पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना रही भारत की जो इंडस्ट्रीज है, भारत के जो व्यवसाय है, इमीडिएट असर तो तुरंत फील नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका असर होगा, ये हम्म। बात स्पष्ट है। और इसीलिए भारत अभी कुछ वैकल्पिक अपने अलायंसेस, वैकल्पिक रिलेशनशिप्स की ओर देखना शुरू किया है। और अमेरिका और रशिया के बीच में जो तनाव की स्थिति है यूक्रेन युद्ध के लिए, यस। इस तरह से अमेरिका रशिया के ऊपर दबाव बना रहा है। और चाइना और रशिया के बीच में जो एक नई एक्सिस पिछले कई सालों से बन गई है, हम्म। उसको ध्यान में रख के भारत को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर अमेरिका के साथ हमारी मैत्री परमानेंट स्वरूप से नहीं तो भी शायद आने वाले मीडियम टर्म में हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो रशिया और चाइना के साथ मिलकर क्यों ना एक कॉमन स्ट्रेटेजी, कॉमन अप्रोच बनाया जाए, इसकी संभावनाएं भारत अभी ढूंढ रहा है। अभी कोई कॉन्क्रीट ना कोई घोषणा हुई है, ना कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया गया है, लेकिन यस। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एससीओ की समिट मीटिंग में चाइना जाएंगे। अब तक एससीओ में जनरली भारत ने बॉयकॉट ही किया था। यस। सामान्य रूप से विदेश मंत्री को भेज देते थे और उसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। अचानक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाइना जाऊंगा, एससीओ की समिट में भी जाऊंगा। और रशिया ने वापस उसकी जो ओरिजिनल प्रपोजल थी, हम्म। लगभग 1990s में उसके जो प्रधानमंत्री थे प्रेमाकोव, उन्होंने किया था कि आरआईसी रिक बोलते हैं जिसको, रशिया इंडिया एंड चाइना हम्म। एक्सिस बनानी चाहिए। वो प्रपोजल वापस उन्होंने रखी है कि अगर ये 3 देश एक हो जाते हैं वैश्विक स्तर पर, उनका अभिगम, उनकी व्यूह रचना, उनके ऑब्जेक्टिव्स अगर एक हो जाते हैं, तो विश्व व्यवस्था की पुनर्रचना करने में ये तीनों देश सक्षम है। आने वाले समय में देखते हैं कि ये बात कितनी आगे बढ़ सकती है, किस तरह की इसमें चुनौतियां हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं। बट यस। जरूर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी एक नए मोड़ पर खड़े हैं, भारत के लिए भी, चाइना के लिए भी, रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ओवर टू। यस। यस। सर, जैसे आपने बताया कि हम अभी चाइना, रशिया इनके साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, तो सर कितना सपोर्ट करेगा चाइना? क्योंकि चाइना वैसे भी हमारा दुश्मन माना जाता है। जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी अलायंस जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बनता है, हम्म। वो सस्टेनेबल तभी होता है जब एक भरोसा उसके सभ्य देशों के बीच में प्रवर्तमान हो। यस। सबसे बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल अलायंसेस में ट्रस्ट, राइट। म्यूचुअल ट्रस्ट। दूसरा होता है म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा होना चाहिए, सभी सभ्यों को फायदा होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। यस। तीसरा, एक दूसरे को हानि न पहुंचाने का कमिटमेंट, कि हम साथ में हैं तो हम एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। राइट। चौथा, जो प्रतिस्पर्धी है, शत्रु यस। नहीं लेकिन जो प्रतिस्पर्धी है, उसके खिलाफ हम एक ही भूमिका से, एक ही स्ट्रेटेजी से स्पर्धा करेंगे। राइट। इतना तो मिनिमम जरूरी है। साथ में ये भी जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हो। यस। अचानक आप ओवरनाइट किसी के मित्र नहीं बन सकते हो। लोगों के बीच में, संस्थानों के बीच में, सरकारों के बीच में एक इतिहास रहा है अगर मैत्री का,
तो इस तरह के अलायंसेस बनने का संभावना बढ़ जाता है। राइट। आपने सही कहा कि ये जो प्रपोजल्स की चर्चा हो रही है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में एक एक्सिस बनानी चाहिए, सब लोग मानते हैं कि बनाने के फायदे बहुत है, उसमें कोई सवाल नहीं है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले जी ने जो भी लिखा, वो चाइना में भी हमारे एम्बेसडर रह चुके, उन्होंने भी कहा कि अगर चाइना और इंडिया समझौता करते हैं तो उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। क्योंकि ये समझौता एशिया की राजनीति के लिए भी फायदेमंद होगा, विश्व की राजनीति के लिए भी फायदेमंद होगा। राइट। लेकिन ये आदर्श भले हम माने, लेकिन ये समझौता करने की स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है, क्योंकि राइट। भारत और चाइना के हित महद अंश से एक दूसरे से विपरीत है। वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, यस। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट नहीं है। अलायंस तब बनता है कि जब दो देशों के इंटरेस्ट कॉम्प्लीमेंट। भारत और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो कॉम्पिटिंग है और कई जगह पर कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। राइट। इकोनॉमिक सेक्टर में वो कॉम्पिटिंग है यस। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, आप भी जानती है कि जब से ये मैकमहन लाइन बना है, चाइना ने उसका विरोध किया है ओके। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी वो नहीं मानते। डिफाइन करना चाहता है। यस। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के कई प्रदेश, इवन जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ हिस्से चाइना के पास है, या तो चाइना उसको लेने की कोशिश कर रहा है, उसकी सॉवरेनिटी, भारत की सॉवरेनिटी को भी वो चैलेंज कर रहा है। तो जब ये फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, भारत की सॉवरेनिटी का भी कॉन्फ्लिक्ट है। यस। भारत अपना सार्वभौमत्व छोड़ के किसी से समझौता नहीं कर सकता है, भले ही टेम्पररी वो अमेरिका के साथ लड़ने में हमें फायदा कर रहे हैं। तो भारत और चाइना के बीच में कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, इकोनॉमिक डाइवर्जेंसेस भी है और आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंसेस भी है। यस। चाइना ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट है, भारत एक लोकतंत्र है। दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में भी कोई समानता नहीं है, दोनों के हित भी लंबे अरसे का देखें तो उसमें समानता नहीं है। यस। तो ये सब परिस्थितियों को देख के चाइना और भारत के बीच में कोई लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग बने, ये अभी तो लगभग असंभव दिख रहा है, राइट। क्योंकि ये जीरो सम टाइप ऑफ सिचुएशन है, उसमें कोई मिडल रोड नहीं है। भारत कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हम हमारी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, भारत का कोई भी सरकार क्यों ना हो। राइट। कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है कि हम हमारे दावे छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम यस। चाइना के साथ समझौते करके भारत की कुछ ज़मीन उसको दे देंगे सो दैट हम चाइना के साथ मित्र बन जाए, ये संभव ही नहीं है। चाइना अपने दावे कभी छोड़ेगा नहीं। चाइना जो भारत की भूमि पर दावा कर रहा है वो कभी छोड़ेगा भी नहीं। दूसरा, दोनों एम्बिशियस पावर्स है। भारत भी लंबे अरसे में विश्व में एक महत्वपूर्ण पावर की तरह उभरना चाहता है। मीडियम टर्म में वो एशियन पावर की तरह उभरना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ा अवरोध चाइना है। राइट। भारत की ये जो ग्लोबल एम्बिशन है, भारत की एम्बिशन अभी रीजनल भी है, ग्लोबल भी है, और चाइना की तो ग्लोबल एम्बिशन है ही, वो तो ग्लोबल पावर बन ही गया है। यस। तो जब दोनों बलवान देश ग्लोबल एक्टर बनना चाहते हैं, तब उसमें मैत्री आसान नहीं होती, वो कॉम्पिटिटर ही होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और आर्थिक रूप से भी असमानता इतनी है, ट्रेड में भी इतनी असमानता है, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें भी इतनी असमानताएं हैं कि वो एक समान भूमिका वाली कोई संबंध हम चाइना के साथ बनाने में इतना आसान नहीं रहेगा। वर्षा जी। यस। यस सर, फिर अभी इसमें से सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अभी पुतिन साहब जो है वो अमेरिका भी जा रहे हैं, शायद उनकी बात होगी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। एक और रशिया हमारा काफी बड़ा सपोर्टर है,
तो ये जो सिचुएशन आज हमारे सामने खड़ी है, तो इसमें से सर सॉल्यूशन क्या निकलेगा? कि हम कैसे अभी किसके सपोर्ट के साथ या हम किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया का जो अभिगम रहा है विदेश नीति में, वो अभी मल्टी अलाइनमेंट का अभिगम है। तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर पावर के साथ, वो रशिया हो, चाइना हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूरोपियन यूनियन हो, किसी एक के साथ अपनी विदेश नीति को एंकर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इश्यू बेस्ड स्टैंड लेना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इश्यू में शायद हम रशिया के साथ रहेंगे, लेकिन कोई दूसरे इश्यू में हम न भी रहें। कोई एक पर्टिकुलर इश्यू में हम अमेरिका को सपोर्ट करें, लेकिन कोई दूसरे इश्यू में हम न भी करें। ये अभी तक भारत की नीति रही है और उस नीति का भारत को फ़ायदा भी हुआ है आज तक। यस। अभी ट्रम्प जो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, वो ये है कि आप ऐसे नहीं रह सकते हैं, आप अभी चुनौती करो। आप ऐसा मत कहो कि हम तो सबके मित्र हैं, हम तो मल्टी अलाइनमेंट है, हम तो अपने हित के अनुसार अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग स्टैंड लेंगे। ट्रम्प ने भारत को चुनौती दी है कि आप चूज़ कर लो, या आप मेरे साथ हो या आप मेरे साथ नहीं हो। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं आपको देख लूँगा ही उसे, फिर आप मेरे से कुछ अपेक्षा मत रखो किसी भी तरह की। यस। तो ये स्थिति में भारत के लिए अभी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है भारत की विदेश नीति के लिए, कि हम आगे वाले समय में अपनी नीतियाँ, अपनी रिलेशनशिप्स को किस तरह से आगे ले जाएँ। राइट। कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है, मुझे लगता है कि हम उसमें कभी समझौता नहीं करेंगे। वो एक है कि हम किसी के साथ फॉर्मल अलायंस नहीं बनाएँगे। जो भारत ने कभी भी कोई फॉर्मल अलायंस आज तक स्वतंत्रता के बाद कोई भी देश के साथ नहीं बनाया है। सोवियत यूनियन के साथ भी जो बांग्लादेश युद्ध से पहले समझौता हुआ था, वो अलायंस नहीं था, मैत्री का समझौता था, सहकार का समझौता था। वो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं था, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं था। तो भारत का ये रवैया स्पष्ट रहेगा। दूसरा, भारत ऐसा भी समझता है कि ट्रम्प की जो नीति है, वो कोई परमानेंट नीति नहीं है। ये एक ब्लैकमेल की राजनीति। ट्रम्प भी जानते हैं कि भारत को गँवाना अमेरिका को भी किसी हिसाब से वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। राइट। भारत जैसी बड़ी मार्केट, भारत जैसी जो उभरती सत्ता है, भारत जैसा लोकतंत्र की मैत्री को गँवाना अमेरिका को भी किसी तरह से वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक टेम्पररी, जिसको कहें ना कि आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेल, यस। और ये ट्रम्प का पता नहीं अजीब-सा रवैया है कि विदेश नीति में वो ब्लैकमेल की वो नीति अपना रहे हैं कि हर एक देश को सुबह में उठ के कोई एक देश को मुझे थ्रेटन कर देना है कि तुम्हारे साथ आज ये कर दूँगा, तुम्हारे साथ मैं वो कर दूँगा, अगर ऐसा नहीं किया है तो मैं तुम्हें देख लूँगा। ये एक अलग तरह की विदेश नीति की भाषा, अलग तरह की विदेश नीति का अभिगम ट्रम्प के समय में हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका जैसी महासत्ता इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी विदेश नीति का आजकल कंडक्ट कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अमेरिका के दोनों हाउसेस में भी रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, ट्रम्प को कोई रोक नहीं पा रहा है। यस। बाहर विरोध हो रहा है, लेकिन कानूनी रूप से कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अमेरिका भी समझेगा कि ये सब चीज़ें करके अमेरिका को ही ज़्यादा नुकसान है। राइट। तो शायद 2-4 महीने के बाद हो सकता है कि वापस भारत को अपनी ओर खींचने के लिए अमेरिका कुछ अपनी व्यापार नीति में बदलाव की ऑफ़र करे। और भारत वैसे भी समझौते के लिए तैयार था। हम जानते हैं कि टैरिफ के मामले में कुछ गिव एंड टेक करने के लिए हम तैयार ही थे, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी वाला जो सेक्टर है, जिसमें हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, उसी से बात बिगड़ी। तो अगर भारत ट्रम्प को समझा सकते हैं कि वो हमारे लिए असंभव है, बाकी के चीज़ों में हम थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर-नीचे कर सकते हैं, तो हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले 30 साल में घनिष्ठ संबंध बने हैं, उसी बहुत सारे समझौते हमने किए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी बहुत सारे समझौते हुए। अमेरिका भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। वहाँ की कंपनीज़ को भी इंटरेस्ट है कि भारत की मार्केट में वो एंट्री करें। ये सब चीज़ को गँवा के सिर्फ़ एक टैरिफ के मुद्दे को लेके अगर अमेरिका भारत की मैत्री को सैक्रिफ़ाइस करता है, मुझे लगता है अभी इतना ही मूर्खता
अमेरिका की विदेश नीति में नहीं कोई करेगा। यस। ओवर टू यू। सर अभी 50% का जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, सर इसका नुकसान हमें कितना होगा और उसका नुकसान अमेरिका को कितना होगा? हमें ज़्यादा होगा, अमेरिका को कम होगा, सर स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा अर्थतंत्र है। भारत और अमेरिका के अर्थतंत्र के बीच में कोई तुलना नहीं है। अमेरिका भारत से मानो कि उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारत में बंद हो जाती है। यस। यानी मतलब भारत सर अमेरिका से यस यस। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल का फील्ड लेते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन हमारे यहाँ से यूएस जाती है, तो ये टैरिफ लगेगा तो उनको ही तो नुकसान है सर ये। हाँ, नुकसान है, बट इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा अर्थतंत्र है। यस। अमेरिका का अर्थतंत्र इतना बड़ा है और भारत से तो अनेक गुना बड़ा है, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और अमेरिका का। यस राइट। तो अभी उसकी जो जीडीपी है, उसका जो इन्फ्लेशन का रेट है, उस पर कोई इतना बड़ा असर नहीं होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, हम्म। क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज वो ढूंढ ही लेगा। बराबर। हमारी जो मेन एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल के गुड्स और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स। यस। अभी ये आइटम अमेरिका के लिए इतनी क्रिटिकल नहीं है, फार्मास्यूटिकल है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज वो ढूंढ लेगा। राइट। बाकी ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए एशिया के कई और कंट्री है, वो तैयार होंगे, बोलते हैं कि चलो ये स्पार्क प्लग हम आपको सप्लाई कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। राइट। टेक्सटाइल में भी बांग्लादेश है, वियतनाम है, जो अल्टरनेटिव सेंटर्स बन रहे हैं। अमेरिका कहेगा कि भारत से टेक्सटाइल नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, हम वियतनाम से और बांग्लादेश से बनवा लेंगे और खरीद लेंगे। तो अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा आर्थिक रूप से कि वो हिल जाए। चाइना के साथ क्यों वो नहीं कर रहे हैं? आज भी ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम अभी भी चाइना के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि चाइना के साथ अगर रिश्ते खराब हो गए तो अमेरिकी अर्थतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राइट। तो भारत को क्या नुकसान होगा? भारत को ये नुकसान होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, भारत को आज टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और हम्म। हम बहुत गहरे दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और यस। अमेरिका इज़ अ मेजर टेक्नोलॉजी सप्लायर टू इंडिया, यस। इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर, जो अभी तक टैरिफ की शिकंजे में नहीं आया है। आई मीन भारत हम्म। के कई शहर ऐसे हैं जो अमेरिका की एक्सपोर्ट पर जी रहे हैं। राइट। हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, पुणे हो, इवन बड़ौदा में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि अगर आईटी सेक्टर भी फ्यूचर में, आईटी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है भारत से अमेरिका में, वो भी कहीं ट्रंप ने टच कर लिया, तो भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है, क्योंकि लाखों लोग अमेरिका की एक्सपोर्ट हो रही है, इसी की वजह से वो कंपनीज में उनको रोजगार मिला हुआ है। तो भारत को भी ये समझने का ज़रूरत है कि भी कहीं न कहीं हम ट्रंप की जो जो बात है उसको समझें। इतनी बात तो सही है कि टैरिफ में बहुत ही इनइक्वालिटी, हम्म। हम अमेरिकी गुड्स पर बहुत ऊंचा टैरिफ लगा रहे हैं और उनसे ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कम टैरिफ में हमारा माल खरीदो। इकोनॉमिकली स्पीकिंग ट्रंप की बात में कुछ तथ्य है कि भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि हम हमेशा आपको कंसेशन देते ही जाए, और आपको हम मांगे, आपसे थोड़ा डिस्काउंट मांगे तो आप तो बोलते हैं कि नहीं, डिस्काउंट नहीं देंगे आप कुछ। तो ये जो ट्रेड का निगोशिएशन, आप दुकान में जाते हैं तो निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। ट्रंप इज बार्गेनिंग कि मैंने यस। कई सालों तक अभी डिस्काउंट दे दिया, अभी आपकी बारी, आप भी थोड़ा डिस्काउंट तो दो मुझे, तो मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। तो भारत को भी कुछ हद तक गिव एंड टेक की मानसिकता रखनी पड़ेगी। ये कोई ऐसे कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं कि हम झुकेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें व्यावहारिक रूप से परिस्थिति को देखना होगा, भारत के अर्थतंत्र की और हमें देखना होगा, क्योंकि हमारा अर्थतंत्र और अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके साथ हमारा सरप्लस ट्रेड, हम्म। जहाँ पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। कम करते हैं। चाइना के साथ उल्टी स्थिति है, 2/3 हम इंपोर्ट करते हैं, 1/3 हम एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के साथ उल्टी स्थिति है, अमेरिका हमसे ज़्यादा खरीदता है, उनसे हम बहुत कम खरीदते हैं।
तो ये स्थिति है कि जो अमेरिका की फेवर में है, वो इसीलिए तो हमसे हम हमारा आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। राइट। तो हमें ये व्यवहारिक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी एक्सपोर्ट और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, आज हम बड़ी बातें करते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा जो हिस्सा है वो अमेरिका से आ रहा है। जो बहुत सारा हिस्सा है अमेरिका से आ रहा है। तो अमेरिकन अर्थतंत्र से नाता तोड़ देना और चाइना और रशिया के साथ हम जुड़ जाएंगे, ये भी कोई व्यावहारिक नीति, और भारत ये समझता है कि हमें नहीं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप राइट। बहुत बोल रहा है इंडिया के लिए, हम अभी भी अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, सुन रहे हैं, अंदर अंदर कड़वे घूंट पी रहे हैं, क्योंकि यस। हम जानते हैं कि इन लोगों से दुश्मनी हमारे अर्थतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। जी वर्षा। यस। यस। सर, अभी जैसे आपने बताया कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि तेज़ी से उभरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था, जो चौथे नंबर पर है और तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाएगा अभी? लंबे अरसे में अगर हम, अरे इससे सिर्फ अमेरिका नहीं है, सी यूरोपियन यूनियन को भी आपको देखना है, से अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं है, वो एक अलायंस है। उसका जो मुद्दा है वो मेनली रशिया का है। टैरिफ का मुद्दा तो अभी बाजू पर रह गया, तेल टैरिफ का वाला। मुद्दा तो अभी सेकेंडरी हो गया है। अमेरिका के लिए मेन मुद्दा है कि आप रशिया को छोड़ दो, बस मेरे साथ रहना है तो आपको रशिया को छोड़ना होगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। चुनौती कर यस। लो, आपको, आप मेरे मित्र हो या रशिया के मित्र हो, ऐसे आप चुनौती करो। तो ये भारत के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर और लगभग रशिया का 40% ऑयल हम खरीद रहे हैं। दुनिया में दो ही देश है जो आज रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं मुख्य रूप से, वो भारत और चाइना। और अमेरिका ने तय कर लिया कि रशिया उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है हर तरह से। यूरोपियन कंट्रीज भी ये मान रहे हैं कि रशिया बहुत बड़ा थ्रेट है। तो रशिया के जो मित्र है वो भी उनके लिए शंका के दायरे में आ जाते हैं। भारत जैसा जो रशिया के मित्र देश है वो भी उनके लिए संदेह के दायरे में, यूरोपियन कंट्रीज के भी संदेह के दायरे में है। तो भारत के लिए भी परिस्थिति ये है कि हम रशिया से नाता भी छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत गहरे रूप से रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो हम वहाँ से खरीद रहे हैं। आर्थिक रूप से तो चलो रशिया के साथ इतने संबंध नहीं है, हमें ट्रेड वगैरह का वॉल्यूम देखो तो अमेरिका का ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है रशिया के साथ ट्रेड के वॉल्यूम की तुलना में। लेकिन मिलिटरी जो डिपेंडेंस है भारत का हार्डवेयर के लिए, मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, उससे हम कैसे अभी, और वो रातों रात तो ट्रांजिशन होगा नहीं। अमेरिका बोल रहा है कि आप रशिया से कुछ खरीदो ना, हम आपको सब कुछ देंगे ना, आप तैयार हो जाओ। अमेरिका तो बोल ही रहे हैं हम आपको सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, क्यों रशिया से आप रिश्ता रखे बैठे। लेकिन भारत की पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट, क्योंकि हम अमेरिका के खेमे में इतना नहीं जाना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो हम राइट। अपना वो स्पेस बनाना चाहते हैं कि हम अमेरिका को भी साथ में रखें, रशिया को भी साथ में रखें। तो ये चुनौती यही है कि क्या हमारी ट्रेडिशनल जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की, क्या हम आने वाले समय में भी जारी रख सकते हैं। और इधर भी वही खतरा है, चाइना भी हमें छोड़ेगा नहीं। चाइना बोलेगा कि अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो अमेरिका को छोड़ दो अभी जाओ। चाइना भी कोई इतना दयालु देश नहीं है, वो भी वही प्रेशर डालेगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अमेरिका को छोड़ दो, जो भारत नहीं करना चाहते और भारत को करना भी नहीं चाहिए। तो अभी भारत के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति है। जो बैलेंसिंग करने की हमारी नीति है उसमें अभी एक बहुत बड़ा अवरोध आ गया है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी, हमारे विदेश मंत्री, हमारे विदेश सचिव, सभी को अपने बाल और अपने हेड को स्ट्रेच करना पड़ेगा कि कैसे अभी ये परिस्थिति से निकले। अनलेस के ट्रम्प खुद कुछ ऐसा उनके साथ आंतरिक विरोध होता है और उनकी सत्ता को कुछ कंटेन किया जाता है विद इन अमेरिका। अभी तो ऐसा कोई नज़ारा नहीं लग रहा है कि ट्रम्प को कोई इंटरनली कोई कंटेन कर पाएगा वहाँ का सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई और तरीके से। लेकिन ऐसी कोई स्थिति का निर्माण होता है जिसमें ट्रम्प को अमेरिका की संस्थाएं कंटेन करने में सफल होती है, तो भारत के लिए एक नई संभावना वापस पुराने संबंध की बनाने की खड़ी होगी। बट लेट अस सी, अभी तो चीज़ें बहुत अनसर्टन और अनप्रिडिक्टेबल दिख रही है। राइट। बराबर है। सर, आखिरी सवाल सर आपसे। पूरा ये जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठ के एक नया-नया कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, तो सारी दुनिया में नो डाउट एक हड़कंप मचा हुआ है कि कल क्या बोलेंगे।
क्या एक नए ग्लोबल ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं सर हम लोग? ऑर्डर या डिसऑर्डर मैं कहूँगा, यस। क्योंकि जो भी मूलभूत इसके पिलर्स थे ग्लोबल ऑर्डर के, जो हुँ, कोल्ड वॉर के बाद बहुत मेहनत से अमेरिका ने ही बनाए थे, ये पिलर्स हमने तो बनाए नहीं थे। हुँ, ट्रम्प क्या कर रहा है, अमेरिका की बनी बनाई इमारत को ही तोड़ रहा है। वो वो कालिदास जैसा है कि जो डाली पर बैठा है उसी को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो ये पूरी जो ग्लोबल ऑर्डर की स्ट्रक्चर है उसको अमेरिका ने खड़ा किया कोल्ड वॉर के बाद, यस, जिसमें फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, टैरिफ का कंसेशंस, मल्टीलेटरलिज्म, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, सभी का एक रोल था। और चाइना भी उसमें हैप्पीली शामिल हुआ था, वो जो हुँ, ग्लोबल ऑर्डर अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद बनाया था उसमें। अभी ट्रम्प वापस अमेरिका फर्स्ट वाली नीति में है। यस, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस को तो वो मानता ही नहीं है। ये दुनिया हुँ, बाढ़ में जाए, सिर्फ मेरा देश, मेरा हित, अमेरिका के जो हित में होगा वही करूँगा, मुझे न विश्व के पर्यावरण की कुछ चिंता है, मैं तो क्लाइमेट चेंज के समझौते में भी नहीं मानता हूँ, मेरी मर्जी, मुझे पोल्यूशन करना होगा तो करूँगा, आपको क्या है, मैं सॉवरेन कंट्री हूँ, दुनिया में ह्यूमन राइट्स का जो होना है वो हो, भले ही गाजा में हजारों लोग मर रहे हैं, मुझे क्या है, मैं तो देखता रहूँगा, भले दुनिया में भूखमरे में लोग मर रहे हैं, मुझे क्या है, आई डोंट केयर। यस, यूनाइटेड नेशंस में मैं नहीं मानता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं मानता हूँ, डब्ल्यूटीओ में भी मैं नहीं मानता हूँ। तो पूरा जो एक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर खड़ा किया गया तो उसको वो एक के बाद एक तोड़ रहा है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा है। हुँ, इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है कि ये टूटना ना जाए, और इसके लिए जरूरी है ऑल्टरनेटिव कुछ बैलेंसिंग फोर्सेस बने। तो ये जो रशिया, इंडिया, चाइना की जो पहल है वो अलायंस की ओर नहीं है, ट्रम्प को कंटेन करने के लिए है कि सब कुछ तुम तोड़ नहीं सकते हो, हम मजबूत है। भले हमारे डिफरेंसेस है आपस में चाइना और इंडिया के, लेकिन जब तक तुम्हारी बात है हम लोग एक साथ है। हम अपना डिफरेंसेस द्विपक्षीय रूप से समझ लेंगे, लेकिन तुम्हें हम विश्व को इतना बड़ा नुकसान नहीं करने देंगे कि हम सबका भविष्य अंधकारमय हो जाए। तो इतना अंडरस्टैंडिंग चाइना, इंडिया, रशिया में है कि डिस्पाइट ऑल बायलैटरल इश्यूज, लेट अस गेट टुगेदर टू स्टॉप अमेरिका फ्रॉम डिसमेंटलिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। यस। और आशा रखते हैं कि वो उसमें सफल हो, क्योंकि ट्रम्प की अगर योजना सफल हो गई तो विश्व को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यस। सर, बिल्कुल सर, आपने जो बोला कि हम आशा रखते हैं कि ये जो अभी टेम्पररी संकट डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा किया है, वो जल्दी से हट जाए और हम जिस तरह से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो सपना भी हमारा 47 तक पूरा हो जाए। सर, आज आपको आमंत्रित करके हमें बहुत खुशी हुई और आपने बहुत सरल भाषा में समझाया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस तरह से हिंदी चीनी भाई-भाई अभी टेम्पररी बन सकते हैं हम लोग और डोनाल्ड ट्रंप को हम डिफेंड करने में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सभी दर्शकों की ओर से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगी कि सर का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।